अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डबल ल्यूमन कैथेटर कॉम्प्लिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल ल्यूमन कैथेटर। डबल ल्यूमन कैथेटर वास्कुलर एसेस की एक टाइप है जो कि हीमोडायलिसिस के लिए यूज़ की जाती है। रीनल फेलियर के बाद इसे एज अ टेम्पोरेरी लाइन भी यूज़ किया जाता है और एमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन वो पेशेंट जिन्हें सीवियर वास्कुलर डिजीज़ है, कार्डियोमायोपैथी है, ओबीस पेशेंट है, स्मॉल चिल्ड्रन हैं जिनकी असेस एग्जॉस्ट हो चुकी है, उनके लिए डबल ल्यूमन कैथेटर एज अ लॉन्ग टर्म असेस यूज़ किया जाता है। ये लीस्ट प्रेफरेबल साइट है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट इसमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आर्टीरियल पंचर, नीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, अरिथमियाज, एयर एम्बोलिज्म, परफ्यूरेशन ऑफ द कार्डिक चैम्बर, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज। आर्टीरियल चैम्बर ऑल लाइंस में होगा, सबक्लेवियन में, इंटरनल जुगुलर वेन में और फेमोरल वेन में। नीमोथोरैक्स इंटरनल जुगुलर वेन में और सबक्लेवियन वेन में। हीमोथोरैक्स इंटरनल जुगुलर वेन में, सबक्लेवियन वेन। अरिथमियाज इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन। एयर एम्बोलिज्म सब में होगा लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन में होंगे, फेमोरल में कम होंगी। एयर एम्बोलिज्म ऑल में होगा लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन में होंगी, फेमोरल वेन में कम कॉम्प्लिकेशन होंगी। परफोरेशन ऑफ कार्डिक चैम्बर इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज ये सिर्फ फेमोरल में होता है। आर्टीरियल पंचर। कैथेटर की इंसर्शन के दौरान एक्सीडेंटली आर्टरी पंचर हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, आर्टीरियल वॉल डैमेज हो जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए, हीमाटोमा की फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम लोकल प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि हीमोस्टेसिस अप्लाई हो सके। नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स। कैथेटर इंसर्शन के दौरान लंग्स की प्लूरल कैविटी और ब्लड में एयर अकोमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स जैसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ज़्यादा इनकी कॉमन जो साइट है इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन है। मैनेजमेंट की बात करें तो नीमोथोरैक्स कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। इसके ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है कि चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की जाती है। हीमोथोरैक्स लाइफ थ्रेटनिंग है और इसके ट्रीटमेंट में भी चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। अरिथमियाज एंड एयर एम्बोलिज्म। ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन इलेक्ट्रिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है हार्ट का जिसकी वजह से रिथमियाज जैसी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। एयर एम्बोलिज्म में होता है कि कैथेटर इंसर्शन के दौरान एयर इंट्रोड्यूस हो जाती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। रिस्क फैक्टर की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मैकेनिकल इंटरफेरेंस ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन इंक्रीज द रिस्क। एयर एम्बोलिज्म में होता है कि इम्प्रॉपर कैथेटर प्लेसमेंट हो रही है, इम्प्रॉपर साइट है और कनेक्शन अलाउ द एयर एंट्री इनटू द वेन। परफोरेशन ऑफ कार्डिक चैम्बर एंड कार्डिक टेम्पोनेट। ये कॉम्प्लिकेशन रेयर है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग है ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सडन चेस्ट पेन, अरिथमियाज, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और पेरिकार्डिक टेम्पोनेट के सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉक, रैपिड डिक्लाइन इन द ब्लड प्रेशर। इमीडिएट इंटरवेंशन की बात करें तो फ्लूइड को रिमूव किया जाता है थ्रू पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अर्जेंट इंटरवेंशन एसेंशियल टू रिलीव द हार्ट प्रेशर। रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज। इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग कैथेटर इंसर्शन फेमोरल आर्टरी पंचर हो जाती है। फेमोरल वेन में जब हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर तो फेमोरल आर्टरी पंचर हो जाती है। इसमें ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। अगर ज़्यादा सीवियर है तो शॉक हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है ड्यू टू ब्लीडिंग अराउंड द किडनीज एंड मेजर ब्लड वेजल्स। मैनेजमेंट की बात करें तो कंप्रेशन अप्लाई करना होता है इंसर्शन साइट पे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और सीवियर केस है तो सर्जरी करनी पड़ती है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाती है डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशन में आता है थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, सेंट्रल वीनस स्टेनोसिस, आर्टीरियल वीनस फिस्टुला।
सेंट्रल वीनस स्टेनोसिस ज़्यादातर सबक्लेवियन वेन में होती है इंटरनल जुगुलर वेन की निस्बत, और थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन और आर्टीरियल फिस्टुला, आर्टीरियल वीनस फिस्टुला सब पे होता है। Thrombosis. Catheter carry a risk of thrombosis, which is the formation of the blood clot within the catheter or the surrounding veins. प्रिवेंशन, एंटीकोगुलेंट्स यूज करने चाहिए, रेगुलर फ्लशिंग ऑफ द कैथेटर करनी चाहिए और प्रॉपर कैथेटर केयर करनी है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ज़्यादातर अगर सीवियर केस है तो कैथेटर को रिमूव कर दें, और ट्रीटमेंट में ये होता है कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी करें, और डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है। इन्फेक्शन, इसमें ये होता है कि जब कैथेटर की इंसर्शन करते हैं एयर के साथ साथ कोई फॉरेन पार्टिकल कैथेटर में इंसर्ट हो जाता है, कैथेटर के साथ अंदर बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमने इसकी मैनेजमेंट में हमने एसेप्टिक टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं और केयर ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस एसेप्टिक टेक्निक में आ जाता है हैंड हाइजीन, स्टेराइल ड्रैपिंग, प्रॉपर साइट डिसइंफेक्शन और रूटीन मॉनिटरिंग फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। सेंट्रल वीनस स्टेनोसिस एंड आर्टीरियल वीनस फिस्टुला। ओवर द टाइम क्या होता है कि कैथेटर की वेन्स जिसमें कैथेटर इंसर्ट किया जाता है वो वेन नैरोइंग हो जाती है, ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है, जो कि कॉज करता है स्टेनोसिस को। Prolonged catheter use may cause in abnormal connection between artery and vein. रेगुलर मॉनिटरिंग और एड्रेस करना है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को। प्रिवेंशन की बात करें तो यही असेस, ट्रांसिशनिंग टू अदर असेस मेथड एंड अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प टू प्रिवेंट एंड मैनेज दीज इश्यूज। इंजरी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें ये होता है कि कैथेटर इंसर्शन के दौरान नियरबी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है सच एज अ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड रिकरेंट laryngeal nerve. Anatomical knowledge emphasize the crucial role of the healthcare professionals having a deep understanding of the anatomy of minimize the risk of such injuries. Prevention and best practice include using sterile techniques during catheterization and ensuring the healthcare professionals are well trained in these procedures, emphasizes the importance of aseptic practice, careful site selection, ongoing training to minimize the complication and enhance the patient safety. Thank you so much.